खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए परमार, बी चेदी, सी राष्ट्रकूट, डी चंदेल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चंदेल। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए विजयनगर क्षेत्र, बी मालाबार तट, सी डोयर, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी मेखला, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मदुरई। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक, ऑप्शन डी चारवाक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सांख्य। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 178 ईस्वा पूर्व, ऑप्शन बी 101 ईस्वी, ऑप्शन सी 58 ईसा पूर्व, डी 78 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टता देवत्वाद, ऑप्शन सी विशिष्टता देवत्वाद, ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विशिष्टता देवत्वाद। अगला प्रश्न है, किस दक्षिणी भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी वातापी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चोल। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ए वातापी, बी सरस्वती, सी कांची, डी कन्नौज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वातापी। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी वेदांत। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध। अगला प्रश्न है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन ए कुलोतुंग फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी योध्ये, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योद्धे। अगला प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं, ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महाभारत। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ऑप्शन ए उपज का आधा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का एक तिहाई भाग, ऑप्शन डी उपज का एक चौथाई भाग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उपज का छठवां भाग। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी धम्मचक्र प्रवर्तन,
ऑप्शन सी धर्म ज्ञान दर्शन, ऑप्शन डी धम्मचक्र सूत्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धम्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी अमृता देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकाली स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए कौड़ी, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी पण। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दिनार। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी विशाखादत्त, सी कालिदास, डी भास। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए प्रयागराज, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी चंपा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य काल। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण काल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, एक नंबर। दूसरा है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक, दो और तीन सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? ये सबको पता होगा। ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी गीता, डी महाभारत। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गीता। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, आप चेक कर लेना इसे और वेरीफाई भी कर लेना इसे एक बार। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी सुंग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चोल वंश। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है,
तीर्थकर शब्द संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जैन। अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सातवाहन। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोवेरा गुफाएं हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों और मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी शिल्पकर्म, ऑप्शन डी व्यापार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देवी पूजा, ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बलि और कर्मकांड। अगला प्रश्न है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी थानेश्वर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कन्नौज। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। इसमें है ए फर्स्ट है अश्वघोष, सेकंड वसुमित्र, थर्ड कालिदास, फोर्थ कंब। तो इसमें कोड से हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड। अश्वघोष और वसुमित्र समकालीन थे। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पल्लव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की से बराबरी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोलों में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए द्राविड़, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी देवनागरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? ऑप्शन ए अरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्ध कथा, ऑप्शन बी कथा सरित सागर, सी जय संहिता, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जय संहिता। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन बी यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ऑप्शन सी ये राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, ऑप्शन डी ये वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट कर देना। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में। इसीलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला वीडियो आएगा 50 क्वेश्चन का जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।